हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के चैप्टर 18 के सेक्शन 463 से सेक्शन 477 ए तक के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर्स में जो सेक्शंस हैं वो लोगों को क्लियर नहीं हो पाते हैं कि कौन सा सेक्शन में क्या चीज़ है, इसलिए इसको थोड़ा कायदे से समझना है। सेक्शन बहुत ही ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके सेक्शंस जो हैं कई पूछे जाते हैं, इसके सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन 463 कहता है फोर्जरी के बारे में, फोर्जरी के बारे में, कूट रचना के बारे में। ये सेक्शन 463 कहता है। अब कूट रचना होती क्या है? कोई मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या मिथ्या दस्तावेज का कोई पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का कोई पार्ट, अगर ऐसा कोई भी चीज जो कोई व्यक्ति गलत आशय से कपट पूर्वक अगर उन्हें रचता है, उन्हें बनाता है, तो ये कहा जाता है कि वह कूट रचना की गई और उस कूट रचना से लोग मतलब पब्लिक को या किसी व्यक्ति को क्षतिकारित हो, नुकसान हो। ये बात 463 में कह दी गई। अब जहां पर फोर्जरी या कूट रचना की बात आएगी वहां इसी बात को माना जाएगा कि वहां पर ऐसा है। सेक्शन 464 कहता है, इसमें से सेक्शन 464 कहता है मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, मेकिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट को बनाना, ये बात आती है। इसमें तीन तरीके की बातें करी गई कि तीन तरीके से फॉल्स डॉक्यूमेंट्स को बनाया जा सकता है। वो डॉक्यूमेंट 464 के अंतर्गत आएंगे। अब मिथ्या दस्तावेज, जो फॉल्स डॉक्यूमेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉल्स डॉक्यूमेंट्स हैं या उनका कोई पार्ट है, अगर उसको कोई रचता है, जैसे हम पहले तरीका दिया गया कि बेईमानी से या कपट पूर्वक आशय से कोई व्यक्ति दस्तावेज उसका पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसका पार्ट, या कोई डॉक्यूमेंट जिसे हम रजिस्टर्ड कराना है, उन पर उन्हें कोई रचता है, उनको कोई रचता है, हस्ताक्षर करता है, मुद्रांकित करता है मतलब मुहर लगाता है और उन्हें रजिस्टर्ड कराता है या नहीं रजिस्टर्ड कराता, ऐसा कोई बनाता है। पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कह दी कि कोई भी दस्तावेज या उसका पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज या उसका पार्ट, अगर उनमें से कोई फेर बदल करता है, दूसरी बात कह दी फेर बदल करता है, फेर बदल करता है, चाहे वो स्वयं और चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा वो फेर बदल करता है, मतलब उसके स्थान पर कोई दूसरी बात को लिख देता है। सपोज करते हैं कि एक चेक 10,000 रुपए के कोई काटता है और उस पे से एक जीरो वो बढ़ा देता है तो वो 1,00,000 की हो जाती है। तो इस तरीके से कूटकरण करता है। अब उसमें लिखा हुआ प्रताप को और प्रताप लिखा हुआ है और उसमें धीरे से आगे उसने राम बढ़ा दिया तो क्या हो गया? राम प्रताप हो गया। तो अब इस तरीके से कोई कूटकरण करता है। सेकंड चीज ये हो गई। अब थर्ड बात इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो विकृत चित्र है, जो मानसिक हालत जिसकी ठीक नहीं है, मत्तता की स्थिति में है, वो समझ बूझ नहीं सकता कि क्या करना है क्या नहीं करना, और उस व्यक्ति पर हस्ताक्षर करता है उसकी जगह या उससे कराता है या उस पर मुहर लगवाता है, उसे निष्पादित करता है, उसका गलत यूज करता है, तो ये जितने कृत्य हैं तीन तरीके के, ये तीन तरीके के कृत्यों को मिथ्या दस्तावेज, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स या उसका कोई पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट उसका कोई पार्ट रचता है या फॉल्स मेकिंग करता है, ये कहा जाता है। ये सेक्शन 464 में कह दिया। अब सेक्शन 465 में कहा, सेक्शन 464 में ये बात हो गई। सेक्शन 465 में कहा पनिशमेंट फॉर फोर्जरी,
ये जो कूट रचना कर रहा इसके लिए पनिशमेंट क्या होगा। अगर सिंपल सी कूट रचना है तो उसके लिए पनिशमेंट 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। ये बात सेक्शन 465 में कहा। अब 466 कहते हैं फोर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और अ पब्लिक रजिस्टर एक्सेट्रा। जो कोर्ट का रिकॉर्ड है, कोर्ट के रिकॉर्ड में या जो पब्लिकली लोग के लिए जो रजिस्टर रखा गया उसमें कोई फेरबदल करता है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 466 से डिफरेंस है कि हर धारा में क्या क्या डिफरेंस है। इसमें कहा कि कोई पब्लिकली रजिस्टर है, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, किसी का इनकम सर्टिफिकेट है, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट है, किसी का डेथ सर्टिफिकेट है, ऐसे कोई जो किसी रजिस्टर में पब्लिकली में दर्ज किए जाते हैं, या कोई ऐसा प्लेंट है जिसके रजिस्टर में दर्ज है, उसका नंबर बदलना, उसका डेट बदलना, या कुछ की लिस्ट में कोई फेर बदल करना, अगर ऐसा कोई कृत्य करता है, ये ध्यान रखना है कि 466 में कोई पब्लिकली रजिस्टर्ड या कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है और उसमें से न्यायालय का कोई अभिलेख हो सकता है, उनमें से अगर कोई व्यक्ति कूट रचना करेगा, मतलब उनमें से कोई चीज बदलाव कर देगा, सपोज करें उसकी जन्म तारीख ये है, रजिस्टर में उसमें जरा सा चेंज कर दिया, उसका डेट ऑफ बर्थ बदल गया, डेथ की ये है और उसका रजिस्टर में बदल दिया, मुकदमा नंबर ये है उसको बदल दिया, ये नाम है थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, अगर ऐसा कोई जो कोर्ट के अभिलेख हैं उनमें या पब्लिकली के लिए जो रजिस्टर है उनमें कोई फेरबदल करता है तो उसे 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। ये बात सेक्शन 466 में करी। अब सेक्शन 467, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से कहा गया है कि 467 में कोई धन मतलब मनी या चल संपत्ति, जंगम संपत्ति या अचल संपत्ति जिससे कोई मूल्यवान प्रतिभूति प्राप्त हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूल्यवान प्रतिभूति प्राप्त हो, अगर ऐसे किसी डॉक्यूमेंट का जिससे मूल्य, जिससे हमें दाम मिल सकता है, जिससे हमें रुपया मिल सकता है, हमें लाभ मिल सकता है, अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट का कूट रचना करेगा तो वो 467 में आएगा। जैसे कोई मूल्यवान प्रतिभूति बना देता है, कोई बिल बना देता है, कोई गोदनामा बना देता है, कोई वसीयत बना देता है, या ब्याज पाने का रजिस्टर कोई बना देता है, या रसीद गिरवी रखने की उसको बना देता है, इतना नहीं इतना पैसा उससे लाभ उसको मिल रहा, जंगम संपत्ति का लेखा जोखा है उनमें कोई फेरबदल कर देता है, अगर ऐसी कोई चीज करता है जिससे हमें क्या हो कि मूल्यवान प्रतिभूति और उससे हमें लाभ प्राप्त हो, वो 467 के अंतर्गत आता है। अब ये बात आ गई 467 में। अब 460 ये बात 467 में कह दी गई कि मूल्यवान प्रतिभूति के लिए उसको जो है दंड मिलेगा। अब इसमें कहा कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या उसके 7 साल से कम सजा नहीं होगी और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 468 में कहा छल का प्रकार, जो सेक्शन 468 में कहा फोर्जरी फॉर पर्पज ऑफ चीटिंग। अभी 67 में कहा कि मनी के लिए, जंगम संपत्ति के लिए होगा। अब 468 में कह दिया छल हो। छल का मतलब होता है कि जैसे फर्जी प्रमाण पत्र बना देना, ये क्या किया, छल किया, फर्जी प्रमाण पत्र में कुछ घटा बढ़ा दिया, छल किया, और जन्म प्रमाण पत्र में कुछ फेरबदल कर दिया, छल किया, तारीख में फेरबदल कर दिया, छल किया। अगर किसी के छल करने के पर्पज से अगर कोई व्यक्ति कूट रचना करता है, उसका आशय क्या हो कि उसके साथ छल होगा, छल के कारण वो छल के लिए ही वो दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट या उसका कोई पार्ट बनाता है। अगर छल के लिए कोई कार्य करता है तो 468 के अंतर्गत आएगा और 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 469 में बात कर दी है फोर्जरी फॉर पर्पज ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन। 469 में कहा कि जिसकी ख्याति को
ख्याति को अपहानि होगी, जो उसकी प्रसिद्धि है, जो उसकी पॉपुलैरिटी है, उस पर कोई धब्बा लगेगा, ऐसी कोई फेरबदल कूट रचना कर दिया जाए कि उसके कोई फेरबदल। अब किसी का चरित्र बहुत अच्छा है, किसी महिला को लेकर के उसमें कूट रचना कर दी गई, उसमें लिखा जरा सा ऐड करके उसको पेश कर दिया गया कि उसकी छवि खराब हो गई। अगर ऐसी कोई, जैसे घूस लेना है, घूस लेने में उसकी कोई कूट रचना कर दी गई और उसको दिखा दिया कि उसमें घूस लेते हुए पकड़ ली, उसकी छवि गिर गई। झूठा आरोप किसी पर लगा दिया जो कूट रचना के द्वारा कि ऐसा इसने किया है, और उसका डॉक्यूमेंट उसने बना दिया, मतलब कोट किया नहीं लेकिन उसका डॉक्यूमेंट कूट रचना छल से बना दिया, जिसके कारण उसकी ख्याति में अपहान हो जाए। अगर कोई ऐसा करता है जो उसकी ख्याति में, मतलब हार्बनिंग रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन में, छवि में उसकी असर पड़े, तो 3 साल की सजा और जुर्माना से उसे दंडित किया जाएगा, अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट का कूटकरण करता है तो। सेक्शन 470 कहता है फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब फोर्ज डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 470 में कहा कि अगर 470 में डिफाइन किया है इसको, तो मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो पूरा बना दिया जाए, पूरा अभिलेख बनाया जाए, या उसका कोई पार्ट बना दिया जाए, तो उसे कूटकरण कहा जाएगा। ये 470 में डिफाइन कर दिया कि कूटकरण किसको कहा जाएगा। सेक्शन 471 कहा यूजिंग एज genuine a forged document or electronic record। 470 में कहा कि जो फोर्ज डॉक्यूमेंट बना, जिसको 470 में कहा गया, उस डॉक्यूमेंट का प्रयोग करेगा, वह उसका प्रयोग करेगा कि उस फोर्ज डॉक्यूमेंट को सही डॉक्यूमेंट बना करके उसे प्रस्तुत करेगा। अगर जो कूटकरण डॉक्यूमेंट है उसको असली के रूप में प्रयोग कोई करता है, तो वह उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा जैसे उसने स्वयं बनाया हो। बनाया नहीं उसने, लेकिन उसने उसका यूज कर दिया, तो उसको स्वयं बनाया गया, उसी तरह से उसके दंडित किया जाएगा कि इसने इस कूटकरण प्रपत्र को स्वयं बनाया है, इस कूटकरण डॉक्यूमेंट को स्वयं बनाया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कोई विल है, और विल को हूबहू किसी ने उस तरह से बना दिया और बना करके दे दिया, तो दिया अलग मैटर हो गया। जो व्यक्ति उस विल को लगा रहा है कि ये ओरिजिनल है और इसमें इनको दिया गया, तो जो व्यक्ति लगा रहा है उसने क्या किया, कूटकरण डॉक्यूमेंट को सही के तौर पर प्रस्तुत करा, और उसको वही सजा होगी कि जैसे उसने कूटकरण डॉक्यूमेंट को रचा है। ये बात आ जाएगी 471 में। अब 472 में कहा कि ये 471 में उसका डॉक्यूमेंट का जो है कूटकरण डॉक्यूमेंट के लिए सजा हो गई। अब 472 में कहा मेकिंग और पोसेसिंग काउंटरफाइट सील एक्सेट्रा विद इंटेंट टू कमिट फोर्जरी पनिशमेंट अंडर सेक्शन 467। जो सेक्शन 467 में डॉक्यूमेंट की बात अभी हम कर चुके हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट 467 में आएंगे, उस 467 में जो डॉक्यूमेंट हैं उनके कूटकरण के लिए कोई मुहर बनाता है या कोई ऐसी चीज बनाता है, उपकरण बनाता है जिससे वो डॉक्यूमेंट बन जाए, या उन्हें अपने कब्जे में रखता है, तो उसे 7 साल की आजीवन कारावास की सजा और या 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। जो इनके मोहर या ऐसे डॉक्यूमेंट बनाता है, ऐसी इंस्ट्रूमेंट बनाता है जिनसे उनका कूटकरण किया जाए, जो 467 में दिए गए अपराध हैं। अब सेक्शन 473 में आता है मेकिंग और पोसेसिंग काउंटरफाइट सील विद इंटेंट टू कमिट फोर्जरी पनिशेबल अदरवाइज। अब इसमें 473 में कहा जो 467 में फोर्ज डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया, उनके लिए 472 में सजा दे दी। अब 473 में कहा जो 467 से भिन्न डॉक्यूमेंट है, अदर धाराओं में जो डॉक्यूमेंट के कहा गया है, जैसे छल करना या किसी की हानिकारित करना, तो और सेक्शंस में कहे गए ना, तो जो 467 में है वो तो 462 में धारा में सजा हो गई। उसके अलावा अगर कोई
कोई उसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट के लिए मोहर या पटरी या और कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता है जो उसके उपयोग में लाए जाएंगे या उन्हें अपने पास रखता है, तो उसे 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। 474 में कहा हैविंग पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब इन सेक्शन 466 और 467 knowing it to be forged and intending to use it as genuine। अब जो डॉक्यूमेंट 466 में डिफाइन किए गए या 467 में है, दो सेक्शंस में जो डॉक्यूमेंट बताए गए, अगर उन डॉक्यूमेंट का कूटकरण ये जानते हुए कि ये कूटकृत डॉक्यूमेंट है, उन्हें असली के रूप में प्रयोग करेगा या उसके कब्जे में मिल जाएंगे। कौन कौन से धाराओं के? जो 466 और 467 में हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अगर किसी के पास मिलते हैं कब्जे में या उनका कोई असली के रूप में प्रयोग करता है, तो उसे आजीवन कारावास की सजा या 7 साल की कम से कम और जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 475 में कहा काउंटर फाइटिंग डिवाइस आर मार्क यूज्ड एज ऑथेंटिकेटिंग documents described in section 467 are possession counterfeit material। 475 में कह दिया कि अगर जो 467 में वर्णित दस्तावेज हैं, जो 467 में डॉक्यूमेंट्स के दस्तावेज दिए गए, उनके लिए काउंटर फाइटिंग डिवाइस या कोई चिन्ह कूटकृत बनाएगा जो उसके कब्जे में मिल जाएंगे। जो काउंटर फाइटिंग डिवाइस है या कोई चिन्ह है वो उसके पास मिलेंगे या उन्हें बनाएगा, तो उसे आजीवन कारावास की सजा या 7 साल की कम से कम सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 467 कहता है काउंटर फाइटिंग डिवाइस आर मार्क्स यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेटिंग documents other than those described in section 467 are possessing counterfeit marked material। अभी सेक्शन 475 में कहा कि जो डॉक्यूमेंट 467 में थे उनके लिए, अब 476 में कह दिया कि जो अदर हैं, जो डॉक्यूमेंट अदर हैं 467 से, उनके लिए अगर कोई व्यक्ति वैसा सील या मटेरियल या उन चीजों को काउंटर फाइटिंग डिवाइस या चिन्ह उनका कोई कूटकरण करेगा, बनाएगा, अपने कब्जे में रखेगा, तब उसके लिए 467 में कहा कि उससे अदर है। किससे अदर है? जो 467 में थे उससे अदर के लिए अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसे इम्प्रिजनमेंट जो either described in determined with extended to 7 years and shall also be liable to fine। 7 साल से कम सजा नहीं होगी, 7 साल की सजा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। सेक्शन 477 कहा fraudulent cancellation destruction etc of will authority to adopt और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। 467 में कहा कि कोई व्यक्ति कपट पूर्वक या बेईमानी की नियत से अगर लोग के मतलब पब्लिकली या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने के उद्देश्य से अगर कोई डॉक्यूमेंट्स को रद्द कर देता है, नष्ट कर देता है या उसे छिपा करके रख लेता है, उसे प्राप्त न हो ताकि उसको क्षतिकारित हो, उसको नुकसान हो। जैसे कोई रजिस्ट्री है उसको जला देता है, कोई वसीयत है उसको छिपा कर रख देता है, उसको फेरबदल करके उसको जला देता है, नष्ट कर देता है, या कोई ऐसा प्रपत्र है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कोई जला देता है, नष्ट कर देता है, या छिपा करके रख देता है या उसमें फेरबदल कर देता है। अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो 477 के तहत उसे आजीवन कारावास की सजा या 7 साल और जुर्माने की सजा से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 477 ए कहा falsification of
अकाउंट्स। सेक्शन 477A कहा कि अगर कोई लिपिक है, क्लर्क है, ऑफिसर है या कोई सर्वेंट है, सेवक है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक होते हुए, मतलब सरकारी गवर्नमेंट का जो है सेवक होते हुए, अगर वह उसके कब्जे में या उसके किसी व्यक्ति के कब्जे में पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कागज या लेखा जोखा या जो भी उसके कब्जे में है, उसको जानबूझ करके कपट से नष्ट कर देता है या उसमें फेरबदल कर देता है या उसका कोई दूसरा डॉक्यूमेंट, मिथ्या डॉक्यूमेंट बना देता है या ऐसा कुछ भी करता है जबकि वो पब्लिक का मतलब लोक सेवक है, उसके बाद में या मिथ्या उसमें गलत चीजें प्रविष्ट करा देता है या उसके लिए प्रवेश कराने के दुष्प्रेरण करता है, तो उसे 7 साल की सजा और जुर्माना से उसे दंडित किया जाएगा। ये 477A में कह दिया गया। तो अभी सेक्शन 463 से 477A जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। इसमें क्योंकि कोई भी FIR वगैरह होती है तो 467, 468, 469, 471 ऐसे सेक्शंस लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग्स क्या है, कब लगेंगे कब नहीं लगेंगे, इसको कुछ लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अगर इन चीज़ों को याद रखेंगे कि 467 में क्या है, 468 में क्या है, 471 में क्या है, तो फिर इनके समझने में क्लियर रहेगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को हम 478 से नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।